पॉपुलर ब्रांड को स्कूटर का किंग कहना सही होगा, क्योंकि इंडिया में इनका ही स्कूटर दशकों से नंबर 1 पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है, होंडा एक्टिवा। लेकिन आज हम जिस स्कूटर की बात कर रहे हैं वो होंडा का और भी स्टाइलिश और स्पोर्टी स्कूटर है, जी हाँ, होंडा डियो। तो वीडियो में बने रहें सब कुछ जानने के लिए जो आप जानना चाहते हो इस 21 साल पुराने स्कूटर के इतिहास के बारे में, ऑल यू नीड टू नो अबाउट सीरीज में। और एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल में। और ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। होंडा डियो एक 110 सीसी का इंडियन स्कूटर है जो इंडिया में ही होंडा मैन्युफैक्चर करती है। ये 2001 में इंडिया के अंदर लॉन्च करा गया था और इसे इंडिया से इसी सेम ब्रांड नेम के साथ 11 और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी करा जाता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मैक्सिको एंड कोलंबिया एटसेट्रा। इसमें आपको 110 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल इंजन मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों ऑप्शंस हैं। जून 2021 के अंदर इंडिया टुडे मैगजीन ने होंडा डियो को 4th मोस्ट सेलिंग स्कूटर का अवार्ड दिया था। ये एक स्पोर्टी डिजाइन वाला स्कूटर है जो स्टार्टिंग से ही काफी अच्छे डिजाइन के साथ आता है। ये अभी हाल ही में ही कुछ साल पहले ही स्पोर्ट्स ओरिएंटेड स्कूटर का ट्रेंड चला है और इसलिए ही अब कंपनीज ने कुछ साल पहले लाने शुरू करे हैं, जैसे एंटॉक, एवनीस एटसेट्रा। लेकिन होंडा स्पोर्टी डिजाइन स्कूटर 2001 से लेकर आया है होंडा डियो नाम से। होंडा डियो इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबल है। इसका ओरिजिनल ओरिजिन जापान में 1988 के अंदर हुआ था एज अ 2 स्ट्रोक मॉडल। फिर बाद में इसे 4 स्ट्रोक इंजन के साथ में भी बनाना स्टार्ट करा गया और इस होंडा डियो में काफी स्कूटर्स आते थे, जिसमें 50 सीसी इंजन से लेकर 110 सीसी तक के इंजन्स थे। होंडा डियो 50 सीसी के स्मॉल वाटर कूल्ड इंजन के साथ भी आया था, जिसका नाम होंडा डियो Z4 था और ये काफी कॉम्पैक्ट और डेली यूज को माइंड में रखते हुए बनाया गया होगा। उसकी टॉप स्पीड थी सिर्फ 60 km/h की। होंडा डियो के अगर टोटल मॉडल्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 17 डिफरेंट मॉडल्स आए हैं होंडा डियो स्कूटर के। स्टार्टिंग में जो होंडा डियो मॉडल आया था उसमें 50 सीसी के 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन थे इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ, और इसी सेम स्कूटर को होंडा ने यूएस मार्केट यानी अमेरिकन मार्केट में भी सोल्ड करा होंडा इलाइट एस नाम से। बाद में 2011 के अंदर जाकर ये जापान में आया कई साल बाद, जो अपने वाले वर्जन से बिल्कुल डिफरेंट था लुक्स और स्टाइल में। इसे जापान के अंदर होंडा NSC 110 डियो नाम से सोल्ड करा गया और यही सेम मॉडल आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में भी देखने को मिल जाएंगे। और ये वाले मॉडल जो इन कंट्रीज में हैं वो सिर्फ चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। बट अब हम बात करते हैं अपने इंडिया वाले मॉडल्स की, जिसकी बात ही अलग है। इंडिया में होंडा डियो नरसापुरा कर्नाटका में बनाया जाता है और होंडा डियो के 2001 से 2019 तक 30 लाख यूनिट सोल्ड हो चुके हैं सिर्फ इंडिया में ही। बाकी इंडिया से हटकर ये स्कूटर यानी होंडा डियो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट करा जाता है और इसका ही सेम रीबैज वर्जन जो कि होंडा लीड नाम से यूरोपियन मार्केट में भी सोल्ड होता है। ओरिजिनल मॉडल जो 2001 में लॉन्च हुआ उसका मॉडल नेम था SCV 100 और उसमें 102 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल इंजन था। इस बीच ये पूरे 11 सालों तक यूं ही बिकता रहा मार्केट में। होंडा ने इसमें सिर्फ कलर स्कीम और ग्राफिक्स अपडेट्स करे, कोई मेजर अपग्रेड्स नहीं करा अपनी होंडा डियो के अंदर। वैसे भी उस समय के हिसाब से ये स्कूटर फिर भी सबसे फंकी लुक्स के साथ आता था मार्केट में। फिर 2012 में होंडा ने लॉन्च करा न्यू होंडा डियो, जिसका मॉडल नेम था SCV 110, जो ऑटो एक्सपो इंडिया में शोकेस हुआ था सबसे पहली बार। और इसमें एक न्यू इंजन था 110 सीसी का जो पहले से अपग्रेड किया गया था और यही सेम इंजन आपको एक्टिवा और एविएटर में भी मिलता था उस टाइम की। और अगर होंडा डियो के लुक्स की बात करें तो ये पहली बार था कि 2012 में होंडा डियो का ओल्ड स्टाइल को चेंज करके इसमें कुछ न्यू करा था। इसमें न्यू हेडलाइट और न्यू फ्रेश लुक मिलता था। फिर इसके बाद ईयर 2013 में इसमें कुछ खास चेंजेस तो नहीं हुए, पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़े इंप्रूवमेंट्स करे गए और इसके अंदर कंबाइंड ब्रेक सिस्टम दिया यानी कि CVT। होंडा डियो में 2014, 15 और 16 के बीच में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए, लेकिन 2017 में होंडा को डियो में अपग्रेड्स करने ही पड़े, क्योंकि उस वक्त उनको BS4 कंप्लाइंट इंजन के साथ डियो को लॉन्च करना था, जिससे वो BS4 एमिशन नॉर्म्स को कंप्लाइंट कर सकें। और साथ में इसके स्पीडोमीटर को रिडिजाइन करा होंडा ने और इसमें LED हेडलाइट भी दे दी इस ईयर के अंदर। फिर बाद में 2018 में होंडा ने इसका एक अलग वेरिएंट लॉन्च करा होंडा डियो डिलक्स।
जिसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर और पावर सीट्स मिलती थी, जबकि बाकी ओवरऑल लुक्स पहले जैसा ही था। फिर आता है ईयर 2020 और इसमें होंडा ने अपने डियो को फिर से पूरा रिमैप करा, यानी रीडिजाइन वर्जन को लॉन्च करा जो BS6 एमिशन रेगुलेशन को कंप्लाइंट करे। होंडा की पेटेंटेड प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम PGMF5 भी दे दी और इसमें टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर भी दिए गए और डियो के टॉप वेरिएंट में फिर से रीडिजाइन डिजिटल स्पीडोमीटर और पावर सीट्स दी गई। और नवंबर 2020 में इसका एक स्पेशल रेस्पोल एडिशन भी निकाला जो कि काफी स्पोर्टी था लुक्स में। रेस्पोल एडिशन स्पेशल थीम मॉडल था डियो का जो BS6 डियो डीलक्स में ही आया था, जो कि होंडा की MotoGP में 800 विक्ट्रीज कंप्लीट होने की खुशी में लॉन्च करा गया था होंडा की तरफ से। तो रेस्पोल एडिशन में कुछ यूनिक फीचर्स थे, जैसे कि इसमें आपको ट्राई कलर थीम मिलती थी जिसमें रेड, व्हाइट और ऑरेंज की कलर स्कीम थी, जो कि होंडा रेसिंग की सिग्नेचर कलर थीम है रेस्पोल ब्रांडिंग के साथ। और इसमें यूनिक रेस्पोल होंडा स्पेसिफिक अलॉय रिम्स थे जिन्हें स्टील रिम्स से रिप्लेस करके लगाया गया था। एंड प्लीज ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। इट टेक ओनली 3 सेकंड्स एंड इट्स फ्री ऑल्सो। बाकी देर तो है ही कि इस ईयर के कंप्लीट होते होते हम 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं, लेकिन आप लोग ही सिर्फ ये करा सकते हो। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और कमेंट में भी बताएं कि नेक्स्ट कौन सी बाइक या फिर कार या फिर स्कूटर पर आप ऑल यू नीड टू नो अबाउट वाली वीडियो देखना चाहोगे। होंडा डियो वाकई में एक फ्यूचर डिजाइन वाली स्कूटर है जो कि इंडिया में 2001 से आई और ये अभी तक चल रही है 2022 में भी। बाकी इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो होंडा डियो वहाँ काफी कॉम्पैक्ट और अलग अलग साइज और अलग अलग इंजन के साथ मिलती है। बाकी इसमें एक काफी यूनिक सा कॉम्पैक्ट सा स्मॉल साइज वर्जन भी आता है होंडा डियो का इंटरनेशनल मार्केट में पहले, जो कि 2 स्ट्रोक वर्जन होता था। वो मुझे काफी फंकी और काफी अच्छा लगा, एक्साइटिंग लगा। मैंने चाहा है कि आप वो चीज जरूर देखें क्योंकि इसकी ड्रैग रेसेस भी होती हैं, तो आप ये चेक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।